नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजनालय बिज़नेस कैसे शुरू करें। दोस्तों, इस बिज़नेस के तहत आप जो है कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, प्रॉफ़िट आपको कितना देखने को मिलेगा, साथ ही कितना स्टाफ आपको इसमें चाहिए होगा, किन-किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, लाइसेंस कौन-सा लगेगा और भी बहुत सारी बातें इस बिज़नेस से जुड़ी हुई इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात तो ये है कि अगर आप भोजनालय बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भोजनालय में आप क्या-क्या आइटम आपको रखना है। जैसे कि नॉर्मल वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो या मिक्स हो, दोनों तीनों में ही आपको नॉर्मल तो भात, दाल, सब्ज़ी, रोटी ये सब तो है ही, पर इसके साथ-साथ जो है चिकन, मटन, अंडा ये सब भी आपको रखना है। अब बहुत सारे भोजनालय ऐसे हैं जो सिर्फ़ वेजिटेरियन भोजनालय होते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ़ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो मिक्स हैं। तो इसीलिए आपको तय करना है कि आप जो हैं, जो भोजनालय स्टार्ट करना चाहते हैं वो सिर्फ़ वेज होगा, सिर्फ़ नॉन-वेज वाला होगा या फिर मिक्स वाला होगा। देखिए, अगर सिर्फ़ नॉन-वेज वाला होगा या फिर वेज वाला होगा, तो आप टारगेटेड कस्टमर्स को ही जो है आप टारगेट कर रहे हैं। आपका कुछ जो कस्टमर है वो टारगेटेड है। जो वेजिटेरियन वाला अगर आपने खोला तो सिर्फ़ वेजिटेरियन लोग आएँगे, अगर आपने नॉन वेजिटेरियन वाला खोला तो सिर्फ़ नॉन वेजिटेरियन वाले आएँगे। लेकिन अगर आपने मिक्स वाला खोला तो फिर उसमें दोनों तरह के कस्टमर आपके पास आएँगे और आपको दोनों तरह से इनकम देखने को मिलेगा। तो पहले ये आपको तय करना है कि आपको किस तरह का भोजनालय स्टार्ट करना है, वेजिटेरियन वाला, नॉन वेजिटेरियन वाला या फिर मिक्स वाला। ठीक है। अब दूसरी बात, इस बिज़नेस को करना है तो प्रॉपर लोकेशन आपको बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर लोकेशन यानी कि भीड़-भाड़ वाला एरिया होना चाहिए, मेन मार्केट, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, हॉस्पिटल के पास, कोर्ट के पास, इस तरह की जगहें, इस तरह का लोकेशन होना चाहिए। ऐसी जगह पे ये बिज़नेस जो है बहुत अच्छा चलता है। अब बात करते हैं कि भाई ऐसे लोकेशन पे आपको स्पेस कितना लेना होगा, कितना जगह चाहिए होगा। तो कम से कम 100 से 500 स्क्वायर फीट के अंदर आपको जगह लेना ही है, जगह चाहिए ही होगा। जिसमें कस्टमर्स के बैठने की जगह होगी, आपका किचन एरिया होगा, सब कुछ आ जाएगा। अब जगह ले लेने के बाद आपको कुछ चीज़ों पे खर्चा करना होगा, जैसे कि टेबल, चेयर, बर्तन, बर्तन में जिन-जिन चीज़ों में भात, दाल, सब्जियाँ बनेंगी वो तमाम तरह के बर्तन चाहिए। फिर जिनको आप जो हैं लोगों को जिसमें खाने को देंगे, जैसे कि थाली, गिलास, कटोरी ये सब होगा। साथ ही खाना जो है वो आपको फ्रिज वगैरह में रखना भी होगा तो फ्रिज चाहिए होगा। इस तरह की छोटी-बड़ी कई सारी चीज़ें, ये आपको जो है खरीदारी करनी होगी, इस पे आपको खर्चा करना होगा। अब आपने ये सब भी कर लिया तो अब आपको तय करना होगा मेनू। मेनू आपको डिसाइड करना होगा कि पर डे का क्या है। अब बहुत सारे ऐसे आप देखे होंगे कि वहाँ पे जो है रोज़ का मेनू चेंज होता है। चाहे वो नॉन वेजिटेरियन वाला हो, चाहे वो वेजिटेरियन वाला हो, चाहे वो मिक्स वाला हो। और बहुत ऐसा है आपने देखा होगा कि वो उनका फ़िक्स ही रहता है। तो ये आपको तय करना है कि आप जो है रोज़ अलग-अलग आइटम जो हैं वो रखेंगे मेनू में या फिर रोज़ आपका फ़िक्स ही रहेगा। ये आपको तय करना होगा। ठीक है? अब इसके साथ-साथ आपको ऑफ़र्स भी ज़रूर देते रहने हैं, स्पेशली वो थाली वाला ऑफ़र, जैसे कि 30 का थाली, 50 का थाली, 80 का थाली, इस तरह का ये थाली वाला ऑफ़र आपको देते रहना होगा। और आपको उसमें ये बताना होगा कि क्या-क्या चीज़ें आप जो है उस थाली में प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को। ठीक है? साथ ही आपको बता दूँ दोस्तों कि अगर आपने ऐसा किया तो ये आपके लिए इसीलिए फ़ायदेमंद होगा क्योंकि कस्टमर को ये बहुत ही ज़्यादा जो है ये कॉन्सेप्ट पसंद आता है, ये थाली वाला। क्योंकि लोगों के बजट में भी आ जाता है, किसी को 30 का लेना है तो 30 वाला थाली वो ले लेता है, किसी को 50 का लेना है तो 50 वाला थाली ले लेता है, किसी को 80 वाला लेना है तो 80 वाला ले लेता है। तो हर एक इंडिविजुअल के बजट के हिसाब से वो आ जाता है और जिसे जो-जो खाने को चाहिए उसके हिसाब से उसे उस थाली में मिल भी जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छा चलता है, तो ये आपको रखना ही होगा, आप अगर भोजनालय बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो, ठीक है। अब बात करते हैं लाइसेंस की, कि इसमें लाइसेंस क्या लगता है। तो देखिए, आपको लाइसेंस के तौर पर ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपना बिज़नेस को रजिस्ट्रेशन करना होगा, फूड रजिस्ट्रेशन करना होगा, बस इतना काफ़ी है। साथ ही आपको बिज़नेस की मार्केटिंग ज़रूर करनी है क्योंकि अगर आपने भोजनालय बिज़नेस शुरू किया है, तो आपको लोगों तक अपने बिज़नेस को पहुंचाना होगा, लोगों को बताना होगा। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरह से जो है अपने बिज़नेस की मार्केटिंग ज़रूर करनी है। अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप जो होटल आपने खोला है, जो भोजनालय बिज़नेस आप शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको हाइजीन मेंटेन करना है, साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखना है क्योंकि अगर साफ़-सफ़ाई नहीं होगी तो फिर लोग जो हैं वहाँ नहीं आने वाले। तो इसलिए हाइजीन मेंटेन करना है, साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखना है, ठीक है? साथ ही अपना व्यवहार कस्टमर के प्रति बहुत ही अच्छा आपको रखना होगा।
ताकि कस्टमर एक बार जाए तो दोबारा आपके मीठी बातों से, आपके मीठे व्यवहार से आपकी तरफ फिर से खींचा चला आए। ठीक है? तो इस तरह का चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। साथ ही सबसे मेन, आपको जो खाना आप दे रहे हैं अपने कस्टमर को, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होना चाहिए, ताकि लोगों के वो मुँह पे टेस्ट लग जाए और फिर कस्टमर खींचा चला आए आपके पास बार-बार। तो खाने में क्वालिटी होना चाहिए, अच्छा टेस्ट होना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखना चाहिए, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अब मेन बात पे आते हैं कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा। तो इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो 1.5 लाख से 2 लाख कम से कम में आपको इस बिज़नेस में शुरू में लगाना ही होगा। उस हिसाब से अगर प्रॉफ़िट की बात करें तो ये 2 चीज़ों पे निर्भर करेगा। पहला, आपका लोकेशन कैसा है, लोकेशन सही है तो आपका सेल कैसा है, तो उस हिसाब से लोकेशन और सेल पे, अगर अच्छे लोकेशन पे अच्छा सेल हो रहा है तो आपको प्रॉफ़िट भी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर लोकेशन थोड़ा-सा ठीक नहीं है और सेल भी ठीक नहीं है तो आपको प्रॉफ़िट थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो मान के चलते हैं कि अगर आप 5 से 7 हज़ार का डेली सेल करते हैं तो उसमें 2,000 से 3,000 तक का ईज़िली आप जो है अपना प्रॉफ़िट बचा पाएँगे। तो डेली उस हिसाब से अगर देखें कि 3,000 के हिसाब से आप डेली बचा रहे हैं तो 30 दिन का 90,000 रुपया आपका ईज़िली बन जाता है। तो ये आपका प्रॉफ़िट आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस बिज़नेस को, जैसे मैंने कहा कि लोकेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए और सेल बहुत अच्छा होना चाहिए, तो प्रॉफ़िट बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस भोजनालय बिज़नेस में आना चाहते हैं और एक अच्छा-सा कहीं पे आप अच्छे लोकेशन पे एक छोटा-सा ही सही पर एक भोजनालय, होटल आप खोलना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बिज़नेस है और ये जो है ये लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो ये आपका बिज़नेस जो है फ्लॉप होने का सवाल ही नहीं है। बहुत ही अच्छा चलने वाला बिज़नेस है, अच्छा प्रॉफ़िट आपको कमा के देगा और आप कम से भी शुरू कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। तो अगर आप करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं।